ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि जिस दिन भारत का संविधान दिवस है उसी दिन भारत के अंदर एक नई पार्टी कई साल के बाद 60-70 साल के बाद पैदा होती है। अब अगर कोई कहे भाई 12 साल में क्या पाया, 2 राज्यों में सरकार आ गई, गुजरात में 5 एमएलए आ गए, गोवा में एमएलए आ गए, कश्मीर में एमएलए आ गए, यहाँ मेयर बन गए, वहाँ मेयर बन गए, यहाँ पंचायत, मेरे हिसाब से उससे बड़ा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमने इस देश को एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है कि सरकार ऐसे भी चल सकती है जिसमें एक तरफ आम आदमी की दिन ब दिन की जिंदगी को, उनकी जिंदगी के अंदर हमने थोड़ी सी सहूलियत, थोड़ी सी सुविधा करी है। उनका बिजली का बिल माफ कर दिया, उनका पानी का बिल माफ कर दिया। कोई आदमी क्या चाहता है? वो यही तो चाहता है मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिख जाएं। हमने उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। आदमी ये चाहता है घर में कोई बीमार हो जाए उसका अच्छा इलाज हो जाए, उसका इंतजाम कर दिया। जब हमारी सरकार बनी 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन थी, आज 450 किलोमीटर मेट्रो की लाइन हो गई। 10,000 किलोमीटर सड़कें बनाई। हमारे से पहले 62 फ्लाईओवर बने थे 65 साल में, हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बना दिए। इतने सीवर की पाइपलाइन डाली हमने, नालियां बनवाई, सड़कें बनवाई, कच्ची कॉलोनियों का उद्धार करा। सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में सबसे ज्यादा है, न्यूयॉर्क से, लंदन से, टोक्यो से सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करा। मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी देन आज यही है। जो लोग हमारे को गालियां देते थे, फ्री की रेवड़ी कहते थे, ये कहते, आज वही इन चीजों की बात करने लगे हैं राजनीति के अंदर, स्कूलों की बात करने लगे हैं। बड़ी मुश्किल से 10 साल के अंदर इतना अच्छा शिक्षा का इंतजाम किया है। अगर हमारी सरकार चली गई तो उन बच्चों के पेरेंट्स का क्या होगा जिन्होंने एक उम्मीद देखी है कि मेरा भी बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगा। उन सब लोगों का क्या होगा जिनके घर में कोई इलाज, कोई बीमार होगा। दिल्ली में पहले 8 से 10 घंटे के पावर कट लगते थे बिजली के। अगर हमारी सरकार चली गई तो दिल्ली के अंदर फिर से 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। हमारे देश की राजधानी का क्या होगा? 2 करोड़ लोगों का क्या होगा? उस उम्मीद का क्या होगा जो आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर जगाई है। केजरीवाल जीते हारे ये छोटी बात है। केजरीवाल यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आया, सीएम बनने नहीं आया। 2 बार सीएम की कुर्सी पे लात मारी है बिना किसी दबाव के अंदर। एमसीडी में हमारी सरकार बने अभी 2 ही साल हुए हैं। जब से हमारी सरकार बनी है एक दिन भी कोई सफाई कर्मचारी को हड़ताल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हर महीने के पहले हफ्ते में सबकी तनख्वाह उनके अकाउंट में चली जाती है और दिवाली के टाइम तो दिवाली से पहले अगले महीने की तनख्वाह और बोनस उनके अकाउंट में चला जाता है। दूसरा, 8,500 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को हमने पक्का कर दिया। इस मौके पे मैं सभी एमएलए से और काउंसलर से अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र के जितने सफाई कर्मचारी हैं उन सफाई कर्मचारियों को अपने अपने घर पे चाय पे या खाने पे जरूर बुलाएं उनका सम्मान करने के लिए।